मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। जी देखिए कि आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले करीबन 2 सालों से 2.5 सालों से इस शहर के अंदर बच्चों की स्कूल का एक रिजर्वेशन था, ये घास वाला कंपाउंड में अलमास कॉलोनी के अंदर। वहाँ पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो यहाँ के स्थानीय एमएलए थे, जो मंत्री थे, हाउसिंग मिनिस्टर, और इस शहर के जो नगर सेवक थे शानू पठान, वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, उन लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, अपने अहदे का गलत फ़ायदा उठाया और अपने खुद के पॉलिटिकल माइलेज के लिए, खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो बच्चों के लिए स्कूल रिजर्वेशन वहाँ पर रिज़र्व किया गया था, उसको पे उन लोगों ने अपनी मन मर्जी से विदाउट टीएमसी को इन्फॉर्म किए। जैसा हमको टीएमसी ने हमको बताई, अब आपको तफसील से बताएंगे हम, इन्फॉर्म किए। उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर गार्डन ओपन किया और 2 दिन का इवेंट उन लोगों ने वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज करके अपना प्रचार किया, जिसके खिलाफ मुसलसल हमारे पार्टी के जो ट्रेजरर है जावेद सिद्दीकी साहब ऑब्जेक्शन लेते रहे। हमारे नगर सेवक साहब का ऑब्जेक्शन वहाँ पर था, मैं शहर के बाहर था, उस वक्त मौजूद नहीं था, हमने ऑब्जेक्शन लिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन लिए, लेकिन इसकी जो पेपर वर्क था हमारी पार्टी की तरफ से जावेद भाई मुकम्मल कर रहे थे पूरे। अब जा कर के हमको कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से बताया जा रहा है, 1.5 साल से बताया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि हमने वहाँ पर कोई भी ऐसा परमिशन नहीं दी है और वो जो गार्डन बना है वो वैध नहीं है, वो यानी इल्लीगल है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंप्लेंट के बाद जिस तरीके से वहाँ पर उन लोगों ने अपना बोर्ड लगाया था प्रचार के लिए, आज वहाँ से उन लोगों ने अपना बोर्ड हटा दिया है जब टीएमसी ज़्यादा, यानी हमने कंप्लेंट की टीएमसी की तरफ से। पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले कि हमको गार्डन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप गार्डन दीजिए, लेकिन गार्डन की जहाँ जगह है वहाँ दीजिए। यही अपोजिशन लीडर और शहर के नगर सेवक शानू पठान साहब के एरिए के अंदर फला बिल्डिंग के पास एक बड़ा गार्डन था जिसे बीच तोड़ दिया गया और वहाँ पर यानी कुछ ज़मीन माफियाओं के साथ मिलकर के वहाँ पर गाले बना करके बेचने की कोशिश की। आप वहाँ पर देते गार्डन बनाना, आप वहाँ पर बनाइए, अभी भी बनाइए, जगह है वहाँ पर वैसे एज इट इज़। तो आपने यहाँ पर जहाँ स्कूल का रिजर्वेशन था वहाँ पर क्या सरासर गलत है। हमने कंटिन्यूसली उसकी मांग की जावेद भाई ने। अब जब हमको ऐसा लग रहा है कि टीएमसी सिर्फ टालम टोली कर रही है, हमको जवाब तो देती है लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करती, कायदे से उन पर एफआईआर गुना दाखिल होना चाहिए, टीएमसी क्रिमिनल एक्ट के तहत उन पर गुना दाखिल होना चाहिए, तो नहीं हो रही। तो उसके चलते जावेद भाई ने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल की है, जो अभी प्री एडमिशन में इंशाल्लाह ताला 14 तारीख को एडमिट हो जाएगी। तो उसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वो घास वाला कंपाउंड में जो यानी बच्चों के स्कूल के रिजर्वेशंस के प्लॉट को हेर फेर हुआ है और अपने प्रचार के लिए जो हमारे रिजर्वेशन को बर्बाद किया गया है, हमारे जनता के पैसों को बर्बाद किया गया है। आज आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ओपनिंग करने के बाद, 2 दिनों की ओपनिंग करने के बाद आज वहाँ पर वो वापस से पूरा तोड़ दिया गया है, वापस से वो गार्डन को पूरा यानी उजाड़ कर दिया गया है। ना वहाँ पर गार्डन रहा, ना वहाँ बच्चों का मुस्तकबिल के लिए स्कूल बना। तो इसके खिलाफ हम लोगों का ये ऑब्जेक्शन है। और आप देखिए कि हमने जो रीट पिटीशन जो जावेद भाई ने दाखिल किया है उस पर आप देख सकते हो कि हमने जो पार्टी बनाई है, हमने अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पार्टी बनाई है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को पार्टी बनाई है और थर्ड पे हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर ऑफ थाने को पार्टी बनाई है। और हमने इनको इसलिए पार्टी बनाई है कि अगर ये अपना काम बराबर करते तो इस तरीके से हमारी जनता के ना पैसे बर्बाद होते टैक्स के, ना हमारे बच्चों के यानी स्कूल के रिजर्वेशन बर्बाद होते। इन नाकारा नेता जो अपने प्रचार के लिए उतने पैसों को बर्बाद किया और हमारे रिजर्वेशन को बर्बाद किया। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि पूरे रिजर्वेशंस प्लॉट्स के लिए जो हमारी जंग छिड़ी है, ये तो उसमें की एक पहली शुरुआत है कि हम यानी अभी ये मुद्दे को लेकर के यानी हाई कोर्ट गए। पहला टप्पा हमारा कि घास वाला कंपाउंड में इंशाल्लाह ताला हम एफआईआर करवा के लाएंगे जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों पर। और आगे जो हम लोग बाकी भी रिजर्वेशंस के लिए लड़े, इंशाल्लाह ताला सब पे हम कोर्ट जाने वाले हैं। और हर एक रिजर्वेशंस को जितने अभी कब्जा करके भी बैठे हैं, जितने यानी कब्जा नहीं हुए, जो अभी बचे हैं, जो हम बचा सकते हैं, अभी भी इनको कब्जा करने की फिराक में है, उन सब रिजर्वेशन को इंशाल्लाह ताला एमआईएम बचाएगी। क्यों बचा है? अभी आपने आपके न्यूज़ के आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा कि जो यहाँ के स्थानीय एमएलए है वो ग्राउंड पे पहुँच गए, उन्होंने ताला तोड़ दिया। इंटरव्यू में कहा कि मेरी यानी उससे बात हो चुकी है ऑनर से, फिर बाद में कहा नहीं मेरी बात नहीं हुई है, मैं ताला तोड़ दिया, अब यहाँ खेलो। उसके बाद सेकेंड डे आकर के उन्होंने गेट तोड़ दिया, बोले इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोगों ने आके ताला मारा था रात को, मैंने गेट तोड़ दिया, खेलो। लेकिन वो पेपर क्यों नहीं दिखाते? अब वो रिजर्वेशन जगह है,
श्योर वो रिजर्वेशन आरजी का रिजर्वेशन है, वो जगह है, लेकिन आप लोग के माध्यम से हमने देखा कि फिर दूसरे उनकी पार्टी के जो आज अपोजिशन हो चुके हैं और पार्टी डिफरेंट हो गई और अभी वो घड़ी के ट्रेन पे वो नजीब मुल्ला है, वो आकर के वहाँ पर बताते कि इनने वो जगह खरीद के ली है और ये यहाँ पर इलेक्शन के बाद डेवलपमेंट करने वाले, और अपने अकाउंट से चेक भी अपने अकाउंट से चेक भी दिया, तो वो भी पेपर क्यों नहीं बता रहे? अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, और मैंने उनसे पहला तो सवाल हमारे शहर के एमएलए से है जो माजी मंत्री रह चुके कि आप अपने अल्फाजों से सिर्फ हमें जगह मत दीजिए, अगर कोई जगह हमारे शहर के लिए अलॉट हुई है तो उसके पेपर ऑन पेपर टीएमसी से हैंड ओवर करवाइए, टीएमसी के हैंड ओवर करवाइए और वो पेपर दीजिए। आपके लोग बैठ करके न्यूज़ पे सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे कि साहब ने 1 करोड़ में ख़रीद लिया, साहब ने 50 लाख में ख़रीद लिया, 2 करोड़ में ख़रीद लिया, हमको ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तुमने ख़रीदा तो हम पे एहसान नहीं किया। तुम जब इस शहर में आए थे तुम एक 2 BHK के फ्लैट में रहते थे, आज तुम कितने बड़े बंगलों में रहते, हमारे शहर को चूस के तुमने बनाया है। अगर तुमने कोई जगह खरीदी तो हम पे एहसान नहीं किया, वो हमारा रिजर्वेशन है, आप वो हमको बाउंड्री मार करके टीएमसी को हैंड ओवर करके वो टीएमसी के साथ उस पर हमारे को पेपर पे और 7/12 पे टीएमसी का रिजर्वेशन चढ़ा करके दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपने वो जगह दी है। और जो दूसरे आ करके आज इल्ज़ाम लगा रहे कि उनने खरीदे उनने करे, तो आज आप लोग सत्ता में हो, आप लोग भी बोल वचन मत दीजिए, आप लोग भी हमको वो जगह करवा के दीजिए, जो काम हम उनको बोल रहे अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप करके दीजिए। नहीं तो तीसरा ऑप्शन है इंशाल्लाह ताला MIM जो ये खेल इन लोग कर रहे हैं ना, इन लोग सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, हमने उसका पेपर वर्क शुरू कर दिया है। हम पेपर के साथ पूरी सच्चाई सामने लाएंगे, हम पेपर पूरा निकाल ला करके लोगों के सामने बताएंगे। आज तक मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि MIM ने जितना भी भ्रष्टाचार यहाँ पर इस शहर में खुला है वो MIM ने खोला है, चाहे वो कब्रस्तान का हो, कब्रस्तान मिट्टी घोटाले का हो, हॉस्पिटल का हो, चाहे वो वैक्सीन घोटाला हो या चाहे कोई भी दूसरा घोटाला हो, वो हमने ओपन किया है। हम ये घोटाले को भी इंशाल्लाह ताला ओपन करेंगे और पेपर के साथ बताएंगे। तो ये जुमलेबाजी बंद करिए, हमारे शहर को जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले मुमरा शहर की सभी वासियों, पूरे देशवासियों को रमज़ान का पुरखुलूस मुबारकबाद एडवांस में दे रहा हूँ। और आज ये हमारे सदर के आगाज़ के ऊपर जो आज हमने आप लोगों को यहाँ पे मीटिंग बुलाई या कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बहुत शहर के लिए अहम मुद्दा है। ये मुद्दा ये है कि जिस वक्त मुमरा शहर में एक बना हुआ गार्डन था, जो आप देख सकते हैं किस्मत कॉलोनी के सामने जो फला गार्डन था, जब उसको लोगों ने उसको तोड़ा, तब उसके बाद लोगों ने आवाज़ उठाई, तो यहाँ के नाकारा नेता और नाकारा यहाँ के मंत्री लोगों ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो घास वाला कंपाउंड वहाँ पे इन्होंने बच्चों के नाम पे गार्डन बनाया। तो हम लोग को भी खुशी हुई, चलो एक तोड़ा गया तो दूसरा तो बनाया गया, हमें गार्डन से कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन हमें तकलीफ़ इनकी जो फेर बदल करके अपनी पार्टी चला रहे हैं उसके लिए हमारे को तकलीफ़ थी और लोगों को दलदल में ढकेला जा रहा था। आपको बता दूं, इसके लिए मैंने जब 21 जून 2021 में उस गार्डन का नगर सेवक सारे लोग 18 मिलके और यहाँ के बड़े बड़े जो धुरंधे नेता थे वो वहाँ पे उद्घाटन किया था। उसके बाद में हमने जब देखा कि 20/9/2021 को हमने माननीय मुख्यमंत्री की लिखित में शिकायत की। वहाँ से जब ऑर्डर आया तो थाने महानगर पालिका जो गार्डन बनाता है उनसे एक हमको लेटर आया कि ये जो गार्डन बनाया गया है, जो उद्घाटन हुआ है, ये हमने कोई परमिशन नहीं दिया है, हमें पता ही नहीं है। फिर उसके लिए हमने जो है हाई कोर्ट में के थ्रू लीगल नोटिस हमने मारा। ये देख सकते हैं, ये नोटिस का जवाब टीएमसी ने दिया कि आपने जो ये गार्डन का उद्घाटन किया है ये बेबुनियाद है, ये रिजर्वेशन जगह बच्चियों के स्कूल का है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे वकील को कार्यकारी अभियंता शहर विकास ने उन्हें एक पत्र दिया है कि ये जो उद्घाटन हुआ है ये जगह टीएमसी की है, ये बच्चियों का जो है स्कूल की जगह है, हमने कोई परमिशन नहीं दिया है। उसके बाद में हमने मुसलसल आवाज़ उठाते रहे, कमिश्नर से मिलते रहे कि हमारा गार्डन बंद करने का कोई मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि ये गार्डन अगर सही तरीके से कानून के अंतर्गत इसको बनाया जाता
तो आज जिस तरह से उसको जो है बेहुरमती से तोड़ा गया है, बच्चों को खेल से महरूम किया गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमने जब सुना है तो हमने हाई कोर्ट, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूं, जब किसी का सर्टिफिकेट स्कूल जो है सादर कर देता है या किसी के जायज वैधता प्रमाण पत्र दे देती है प्रशासन, तो उसको चैलेंज जो है सिर्फ हाई कोर्ट को है पावर, उसकी जांच करके उनके ऊपर क्रिमिनल जो है एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई हो, वो कोर्ट को है। तो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर के सदारत में हमारे नगर सेवक जो है शाह आलम थे, उनके बताए हुए काम पे हमने जो है इसके पीछे लगे 7/3/2024 को हमने जो है पिटीशन दाखिल किया, जिसमें आपको बता दूं कि 14/3/24 को जो है एडमिशन के लिए वो जो है रखा है, और इस काम को हम जो है आखिरी अंजाम तक हम जाएंगे। हम अभी एडमिट जब होने के बाद हम कोर्ट में मुमरा की जो रिजर्वेशन जगहों में लोगों ने बंगला बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, उसको हम अमेंडमेंट कोर्ट में करेंगे। कोर्ट में बताएंगे सबूत के आधार में कि मुमरा के अंदर जो भी रिजर्वेशन जगह है, ये नाकारा नेता, ये नाकारा नगर सेवक जो 18 साल थे, मैं तो खुला बोलूँगा नाकारा ही है। अगर तुमको जनता ने चुन के भेजा है थाना महानगर पालिका में, तो जनता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आज तक तुम लोगों सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा, और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में जो है हम जो है 20/4/2022 को रिजर्वेशन जगह के संदर्भ में लीगल नोटिस अर्बन डेवलपमेंट और थाने कमिश्नर को हमने भेजा था। जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई, सिर्फ कार्रवाई हुई, लेकिन उनके ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट लगना चाहिए, उनके ऊपर जब क्रिमिनल एक्ट लगता तो मुमरा शहर में ये जो नेता अपने आप को कहते हैं, तो मुमरा शहर का जो भविष्य है वो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हमें जो है मजलिस की टीम सैफ पठान की सदारत में हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में मुमरा शहर में जो रिजर्वेशन जगहों में किसका बंगला बना है, किसका प्रोजेक्ट बना है, वो हम कोर्ट में अमेंडमेंट करेंगे और जनता के सामने लाएंगे कि ये लोग नाकारा नेता और नाकारा लीडर, इनको वोट जनता न दे। आने वाले दिन में अगर मुमरा शहर को बचाना है तो आप लोग को जनता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि अभी आपने जो सवाल किया है भाई, आपको मालूम है कि हम लोग MIM अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी थी 2017 में। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 नगर सेवक जीत के आए थे। उसके बाद हमारा एक नगर सेवक चला गया। उसके बाद मैं, मेरी पार्टी जो हम है, हमारा सदर है सैफ पठान है, जावेद भाई, तमाम लोग, तो मैं अकेला एक हाउस में था। मैंने स्कूल की मांगनी किया था। आपको मालूम होगा कि कौसा जो स्कूल है, मैंने इसके ऊपर ही लिया। जो इंग्लिश मीडियम ये ला रहे थे, उर्दू मीडियम ख़त्म कर रहे थे, ये मेरी ही मांग पे वापस से वो स्कूल चालू हुआ। मैंने ये मांग किया था कि मेरा शहर गरीबों का शहर है। आज 8 से 10 लाख की मुसलमानों की आबादी है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन प्लॉट है, मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोगों ने स्कूल का रिजर्वेशन प्लॉट था, हमारा शहर का एक विरोधी पक्ष नेता था, हमारे शहर का उन्हीं के वार्ड का वो नगर सेवक जिसके वार्ड में वो रिजर्वेशन प्लॉट था स्कूल का, उनको ये चाहिए था कि वहाँ पे स्कूल बनवाते ताकि गरीब बच्चे वहाँ पे स्कूल पढ़ते। आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ स्कूल की कितनी कमी है मुमरा शहर के अंदर। हमारे यहाँ आज जो सिल फाटे में मसला हो रहा है, उसकी वजह ये है कि मुसलमान बच्चों को भी मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से जावेद भाई इसको फॉलोअप कर रहे हैं, और मेरी पूरी पार्टी, हमारा ये अहद है कि जितने रिजर्वेशन प्लॉट है वो किसी माफिया बिल्डर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। थाना महानगर पालिका जब हर जगह पे पूरे जिले में रिजर्वेशन करती है तो वो चीज़ प्रोवाइड करके देती है। मुमरा शहर में भी जब इस जगह पे सर्वे नंबर 149 के अंदर घास वाले कंपाउंड के पास जो प्लॉट रिजर्वेशन था, स्कूल क्यों नहीं बनाई? ये कैसे प्राइवेट आदमी, मतलब नगर सेवक ने प्राइवेट बजट से कैसे हॉल वो बनाया? उसके अंदर कारपोरेशन सो रही थी क्या? इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जमीन के ऊपर वहाँ 2-2 गार्डन थे, स्कूल था, तो इतना जब ये MIM ने इतना फॉलोअप की तो ये तमाम चीजें आपके नजर के सामने आई है। हाँ, तो यही बात है ना, उसी की मांग की गई है। अभी आप वो लोग देखो, आपको मालूम है कि
पेपर बोलता है। पेपर पे तो वो आप ये दे रहे, तमाम चीजें दे रहे जो आपके सामने जावेद भाई ने रखे। तो हमारी यही मांग है और हमारी यही कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्या जिस तरीके से हमारे यहाँ गार्डन के अगर रिजर्वेशन जो प्लॉट है, स्कूल के प्लॉट है, ये चीज हमारी मांग है कि ये तमाम सुविधा हमको थाना महानगर पालिका बना के देवे। हमको किसी प्राइवेट बिल्डर से लेने की हमको कोई जरूरत नहीं। मुमरा शहर के आवाम का टैक्स नहीं भरती है क्या? हमारा ये मांग है कि थाना महानगर पालिका को बजट टैक्स भर रहा है ना, मुमरा का आदमी, मुमरा का रहवासी भर रहा है ना, तो मुमरा के लोगों को जो आपने रिजर्वेशन प्लॉट करके दिया है वो चीज हमको हमारे को वो तमाम फैसिलिटी दी जाए। तो नेताओं से चले तो ऐसे नेताओं को, इस बार हम ये चाहते हैं कि मुमरा की आवाम ऐसे नेताओं को वोट ना दे जो आपके प्लॉट, आपका ही रिजर्वेशन की चीज जो आपके फायदे की चीज है या शहर की फायदे की चीज है, वो बिल्डरों को अगर ये बेच रहे तो ऐसे लोग, ऐसे नेता को नेता बनाओ ही मत ना, आप इनको भगाओ इस टाइम इस बार।